So now we are moving to the next passive. As you know that in the earlier case हमने टू पैसिव्स देख रखे हैं जर्मन में. फर्स्ट वन आप प्रेजेंट से रिलेटेड था एंड नेक्स्ट वन पास्ट से रिलेटेड. अब हम जो देखेंगे वो परफेक्ट का पैसिव होगा. जो परफेक्ट टेंस होता है उसका पैसिव. ठीक है, तो उसको हम देखेंगे. तो व्हाट वी आर टारगेटिंग नाउ, पैसिव इन परफेक्ट टेंस, or you can say perfect in German. Okay, so how we will make the sentences? First, we have to see the sentence structure. Subject, then the conjugation will be here sein. Conjugation जो है वो sein का हो जाएगा. ध्यान रखना कितना डिफरेंस आ रहा है. sein का conjugation हो जाएगा, फिर जो भी रिमेनिंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में हम लेंगे पार्टिसिप स्वाय फॉर्म. पार्टिसिप स्वाय यहाँ आएगी, और हर सेंटेंस के एंड के अंदर आपको यूज करना होगा वार्डन. ठीक है, आपको हर सेंटेंस के एंड में वार्डन का यूज करना होगा. यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि आपका जो कॉन्जुगेशन है वो सिर्फ जाइन का होगा. जाइन का कॉन्जुगेशन मीन्स इश बिन, दो बेस्ड, थर्ड पर्सन इस्ट, प्लूरल जिन, वियर जिन, है ना. तो ये सारा यहाँ पे कॉन्जुगेशन जाइन का आएगा. पार्टिसिप स्वाय फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकेंड लास्ट होगी, और जो वार्डन है वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस हमेशा आएगा. वार्डन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. वार्डन ऐसे के ऐसे लिखा आएगा. अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी के साथ में समझ में आएगा. जैसे हम सेम एग्जांपल एसन वाला ही ले रहे हैं जो पास्ट हमने प्रेजेंट में भी लिया था, ताकि आप कंपेयर कर सको सभी सेंटेंसेस को. तो इसी को हम देते. और हाँ, इसका सेंस क्या निकल के आएगा. जैसे इंग्लिश में आप सेंटेंसेस बनाते हो, द फूड हैज बीन मेड, द फूड हैज बीन डन, द फूड हैज बीन कुक्ड. तो वो सेंस इसके अंदर देता है, हैज बीन और डन वाला. ठीक है, तो हम सेंटेंसेस बना देंगे. दास एसन, एसन जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इस्ट आना चाहिए. तो दास एसन इस्ट. अब कोखन की जो परफेक्ट है पार्टिसिप्स है वो क्या है, गेकॉक्ट. सो दास एसन इस्ट गेकॉक्ट, और वार्डन का वार्डन ऐसे के ऐसे रह जाएगा. तो ये हमारा बन गया परफेक्ट का पेसिव. परफेक्ट सेंटेंस है उसका पैसिव. अब आप बोलोगे सर परफेक्ट का मतलब, जैसे इंग्लिश जर्मन के अंदर आपने परफेक्ट अगर इसी सेंटेंस को बनाएंगे तो प्रॉपर परफेक्ट ऐसे बनेगा, माइने मुटर हार्ट दास एसन इन रेड कलर गेकॉक्ट. तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर तो क्लियर है कि डूअर कौन है, माय मदर. तो मदर जो है वो डूअर है. तो यहाँ बहुत क्लियर हो रहा है कि माइने मुटर हार्ट द सेशन के कॉक, माय मदर हैज कुक्ड द फूड. बट मुझे बताना है कि द फूड हैज बीन कुक्ड. अब किसने कुक किया वो नहीं बताना, तो उसके सेंस में हमें यूज करना है कि दास एसन इज गेकॉक्ट वेडन. इस सेंटेंस का पास्ट है ये. और अगर हम बोले कि मान लीजिए इश कॉक दास एसन, कि आई एम कुकिंग द फूड, अब उसका करना है कि द फूड इज बीइंग कुक्ड, तो वो फिर हमारा वेडन वाला हो जाएगा जो आपने पहले देखा था कि दास एसन वेड गेकॉक्ड द फूड इज बीइंग कुक्ड. तो ऐसे करके आप कंपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट वन, das Auto ist gewaschen worden. तो आप देख सकते हो कि वार्डन जो है वो तो हर बार आ ही रहा है. ठीक है, सो वार्डन जो है वो हर सेंटेंस में आएगा ही जब आप परफेक्ट का पैसिव बनाओगे. ओके, सो नेक्स्ट वन वी विल सी. सेम ही एग्जांपल्स हम ले रहे हैं ताकि आप कंपेयर कर पाओ. देयर ब्रीफ ist geschickt worden, यानी कि द लेटर हैज बीन सेंट. नेक्स्ट वन, their film ist angeschaut worden. So the film
हैज बीन सीन, यानी कि किसी ने फिल्म फिल्म को देखा था, तो ऐसा करके इसके अंदर हो रहा है। अगर हम प्लूरल की बात करें, दी ब्यूशर जेंड गेलेजन वोर्डन, so the books have been read. Okay, so like this. Next one, das Bild ist gemalt worden. It means the picture has been painted. Next one, der Kuchen ist gebacken worden. So the cake has been baked. So in all these sentences, you can see we are having always warden, 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 warden at the end. Immediately before it, perfect, 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 participes y, participes y, participes y. And whatever the conjugation is coming, that is coming always with sein. So please, this is important. The conjugation is going with sein, participes y is second last, and the warden is at the end of sentence. It doesn't matter what is the conjugation, what is the subject, कुछ भी चेंज हो, पर वार्डन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा और उनकी पार्टिसिप्स वाई में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं. दैट इज पैसिव इन परफेक्ट टेंस इन जर्मन.